हैं मौसम को लेकर। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सीजन की पहली मावठ देखने को मिली, जहां खरगोन में 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। भोपाल, इंदौर में सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है, तो वहीं उज्जैन, मंदसौर, धार समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। नर्मदापुरम समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बैतूल, खंडवा समेत 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 39 जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम साफ होते ही दिसंबर के पहले हफ्ते में सर्दी और तेज बढ़ेगी। दिन और रात के तापमान में भी लगातार गिरावट जारी है। तो मध्य प्रदेश में सीजन की पहली मावठ देखने को मिली और खरगोन की अगर बात करें तो 3 इंच तक बारिश हो चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अब लगातार जिस तरह से बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है, उसके बाद ठंड का प्रकोप भी बढ़ने लगा है और लगातार अब तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, टीकरी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है बारिश और तेज हवाएं यहां पर चल रही हैं और इसके बाद से अब लगातार मौसम में भी गिरावट देखने को मिल रही है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। और अब माना जा रहा है कि जो दिसंबर का पहला हफ्ता रहेगा वो सर्दियों भरा रहने वाला है, यानी कि सर्दियां और अधिक बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो 39 जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कुछ 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहां बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है और अब टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके अलावा रिमझिम का दौर भी मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में जारी है। और मौसम की अपडेट जानेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह हैं। सर, किस तरीके का मध्य प्रदेश में मौसम रहने की संभावना है और क्या सर टेम्परेचर दर्ज किए जा रहे हैं? आगामी 24 घंटे की बात करें तो अभी भी ये सिस्टम सक्रिय है, लेकिन पूर्व दिशा की तरफ मूव कर चुके हैं और कमज़ोर पड़ चुके हैं। हालांकि जो इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अब दक्षिणी राजस्थान के ऊपर आ चुका है और फिर भी उसका प्रभाव अभी 2 दिन रहेगा और इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पे आज और कल देखी जा सकती है। सर, और यदि बात करते हैं टेम्परेचर की, तो क्या टेम्परेचर मध्य प्रदेश में दर्ज किए जा रहे हैं? भोपाल में कितना दर्ज किया जा रहा है? देखिए, एक दिन की बारिश के बाद अभी एटमॉस्फेयर काफ़ी कूल हो गया और उसी की वजह से जो दिन में तापमान है वो 23 से 25 डिग्री की रेंज में आ गए हैं, जो जनरली कोल्ड डे की कंडीशन के आसपास रहते हैं। हालांकि रात में जो मेनली जो विंटर का कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉलो नहीं हो रहा है। अभी भी तापमान 14 डिग्री से ज़्यादा है। भोपाल लोकल की बात करें तो यहाँ 17 डिग्री दर्ज किया गया है और अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। रात के तापमान अभी ज़्यादा बने रहेंगे, 15 से 16 डिग्री के आसपास, और ये 5 दिसंबर के बाद ही एक परमानेंट फीचर के रूप में गिर पाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं अभी 5 दिसंबर तक ठंड का एहसास होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ठंडी नहीं पड़ेगी। सर, कोई चेतावनी जारी की गई है? अभी फिलहाल 24 से 48 घंटों के लिए हमने हल्के से मध्यम कोहरा, जिसमें विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम हो सकती है, खासकर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में। इसके अलावा फिलहाल अभी कोल्ड डे या कोल्ड वेव जैसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह थे, जिन्होंने अलग अलग बातें बताई है मौसम को लेकर। उन्होंने यही बताया कि टेम्परेचर में अभी इतनी जल्दी गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी और ठंड लगने के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद ठिठुरन लोगों को लगेगी। बंसल न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। और बिल्कुल पहली मावठ के बाद से अब लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और सर्दियां भी अब बढ़ना शुरू होगी। चलिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मौसम दिन भर बना रहा है। और भोपाल, जबलपुर, अलीराजपुर, रतलाम, ठीकरी, बुरहानपुर की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर हल्की बारिश भी देखने को मिली, कहीं जगहों पर तेज बारिश भी देखने को मिली और इसके बाद से लगातार अब तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो मध्य प्रदेश की सीजन में पहली ये मावठ देखने को मिली। हालांकि इससे अगर बात करें किसानों को लेकर तो रबी की फसल को लेकर किसानों के लिए ये फायदेमंद भी रही। तो वहीं कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे टमाटर है, उसके लिए ये थोड़ा सा नुकसानदायक साबित होता है, लेकिन अन्य पूरी फसलों के लिए, गेहूँ, चना, इस सब फसलों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये मावठ बारिश देखने को मिली है। लेकिन अब लगातार कई जिलों में और अलर्ट जारी कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिसंबर का जो शुरुआती दौर रहेगा वो काफ़ी ठंडा भरा रहने वाला है। तो उज्जैन, मंदसौर, धार समेत कई जिलों में बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 39 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो भोपाल, इंदौर में सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है और साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देखिए भोपाल की, जबलपुर, अलीराजपुर, रतलाम, ठीकरी, बुरहानपुर की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सभी
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से अब सर्दियों का असर भी देखने को मिल रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से दीपक द्विवेदी, इंदौर से अखिलेश सेन, जबलपुर से सोनल पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं और सभी से हम जानेंगे कि आखिर किस तरह की स्थिति वहां पर है, मौसम विभाग की किस तरह का वहां पर चेतावनी जारी की गई है, किस तरह की संभावनाएं जताई गई हैं। सबसे पहले दीपक के पास चलते हैं। दीपक, राजधानी भोपाल की बात करें तो सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है। क्या कुछ मौसम विभाग ने और अलर्ट जारी किया है और क्या माना जाए अब सर्दी कितनी जल्दी और तेजी से बढ़ने वाली है? दिनेश, मौसम विभाग ने साफ तौर पे कह दिया कि दिन के टेम्परेचर में करीब 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। यदि रात के टेम्परेचर की बात करते तो करीब 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जानी है। पर आगामी 3 से 4 दिनों तक राजधानी भोपाल में इसी तरीके का मौसम बना रहने की संभावना भी। हम मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के बोट क्लब जो सैलानियों का जमावड़ा बना रहता है और आज आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो सुहाना मौसम होने के कारण लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुँच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुँच रहे हैं, दोस्तों के साथ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर बड़ा आनंद लेते हुए, लुफ्त उठाते हुए मौसम का नज़र आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, सैलानी जो है यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जो बतख के बोट क्लब के किनारे यहाँ पर उनके साथ भी आपको खेलते हुए नज़र आएंगे और ये पूरी तस्वीर है। मौसम सुहाना हो चुका है मध्य प्रदेश का, इसीलिए यहाँ पर जमावड़ा बना हुआ है। यदि राजधानी भोपाल में टेम्परेचर की बात करते हैं तो अधिकतम 25 डिग्री तक टेम्परेचर दर्ज किया गया है और बीती रात्रि यदि टेम्परेचर की बात करें तो 16 डिग्री तक यहाँ पर राजधानी भोपाल में टेम्परेचर दर्ज किया गया। लोग अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जो आए हुए हैं और देखिए आप, ये सेल्फी लेने का जो एक ट्रेंड होता है, सेल्फी लेते हुए भी नजर आएंगे। हम इन्हीं से जानेंगे। मैडम, आप आज पहुंचे हुए, कैसा मौसम लग रहा है? मौसम तो बहुत अच्छा है। कहाँ से आए आप? जवाहर चौक भोपाल से। अच्छा, भोपाल से। तो क्या मौसम को देखते हुए आज बोट क्लब आए हैं? हाँ जी। क्या क्या लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि शिमला हो रखा है। तो शिमला हो रखा है। देखिए, शिमला का आनंद यहीं पे ले रहे हैं। उनके साथ एक और उनके दोस्त, उनसे भी जानेंगे कैसा लग रहा है मौसम। मौसम का लाजवाब है। कैसी फील आ रहा है भोपाल में? कहाँ की फील महसूस कर रहे हैं? भारत में यदि आपको कहीं जाना हो, आज ऐसी फील भोपाल में महसूस हो? भारत में घूमने के लिए बहुत जगह है, लेकिन भोपाल का एक अलग ही मजा है। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमा है? भोपाल ही है ना, तो भोपाल में तो अच्छा लगेगा। कहाँ कहाँ घूमा है? कहाँ कहाँ, अभी फिलहाल तो यहीं आए हैं। बोट क्लब ही आए। तो देखिए, ये अलग अलग जगह से जवाहर चौक हो गया। बिल्कुल दीपक, अलग-अलग साफ तौर जगहों पर से वहां यहाँ पर जो सैलानी- लोग पहुंचे हैं उनकी जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम सुहाना हो चुका है। लेकिन सुहाने मौसम के साथ साथ सर्दी भी बढ़ने वाली है, कई सावधानियां भी उनको रखनी पड़ेंगी। चलिए, इंदौर भी चलते हैं। इंदौर से जानते हैं, अखिलेश सेन हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, इंदौर में क्या माहौल है पहली बारिश के बाद? बिल्कुल दिनेश जी, अगर इंदौर की बात कही जाए या फिर उसके साथ ही मालवा निमाड़ की बात कही जाए तो इंदौर में लगातार कल दोपहर यानी कि रविवार दोपहर से ही जो बारिश है उसका दौर शुरू हो गया था और उसके बाद सुबह तक सोमवार 8 बजे तक बारिश होती रही। कुछ देर के लिए जरा धूप खिली थी, लेकिन उसके बाद से एक बार फिर से बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया है। यानी कि 3 बजे से फिर से बारिश यहाँ पर इंदौर में शुरू हो गई थी। तो अभी की मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर तस्वीरें मैं ज़रूर इंदौर की एक बार दिखाऊंगा। हमारे सहयोगी से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि अभी भी मौसम बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर अभी भी बादल छाए हुए हैं और उसके बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं पर जो मौसम विभाग ने एक रेड अलर्ट भी जारी किया है मालवा निमाड़ को लेकर और धार और उसके साथ ही खरगोन। और अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 2 डिग्री यहाँ पर जो बारिश है वो दर्ज की गई है और उसके साथ ही सबसे अधिक जो बारिश है वो कहीं ना कहीं पर खरगोन में दर्ज की गई थी। यानी कि 3.32 इंच जो बारिश है वो खरगोन में दर्ज की गई थी। तो और अगर बात की जाए मांडव की तो मांडव में लगातार जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर जो लोग हैं वो या वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके साथ ही जो मावठा जो इंदौर में गिर रहा है तो इससे कहीं ना कहीं पर जो किसानों हैं उन्हें ज़रूर यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी फिर रेड अलर्ट जारी किया गया है और इंदौर में लगातार जो मौसम विभाग की अगर माने तो अभी 3 दिनों तक ये बारिश है वो इंदौर में होती हुई दिखाई देगी। चलिए, और जबलपुर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सोनल पांडे जबलपुर से जुड़ी हुई हैं। सोनल, जबलपुर में क्या माहौल है? जिस तरह से पहली मावट गिरी है उसके बाद से किस तरह की वहां स्थितियां देखने को मिल रही हैं? सर, जबलपुर में पिछले 24 घंटे में बात की जाए तो यहाँ पे सूरज भगवान के दर्शन ही नहीं हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार जरा इस तरफ रुख करेंगे कि लोगों का जहाँ पे सेल्फी वगैरह लेने के लिए जाते जा रहे हैं और मौसम इस तरीके से है कि लोग घूमने के लिए रोडों पे निकल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में
ज़्यादा ठंड का असर बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 30 नवंबर तक बारिश होने की संभावना है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनल। और ये तस्वीरें भी आपको दिखाएं कि किस तरह से अब माहौल है, जहां साफ तौर पर बादल छाए हुए हैं। किसी भी तरह से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि धूप सुबह से देखने को नहीं मिली है। दीपक, आप लगातार वहां बोटिंग क्लब पर बने हुए हैं। जिस तरह से आम दिनों पर अब स्थिति बनी थी कि जैसे माना जा रहा था कि जो नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा बढ़नी थी, लेकिन एकदम गर्मी इस महीने में देखने को मिली। और अब अचानक से चूंकि अब सर्दी बढ़ रही है, बारिश हुई है, स्वाभाविक तौर पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। क्या कुछ आगे स्थितियां बनने वाली हैं? खास करके अगर व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो चूंकि अब जिस तरह से देखा जाता है, वायरल को लेकर के भी चौकन्ना स्वास्थ्य विभाग को भी होना पड़ता है। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्लानिंग है? जी बता दूं कि यदि राजधानी भोपाल की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो जो नवंबर माह में जैसी ठंड पड़ना थी वैसी ठंड अभी गिरी नहीं है। और अभी भी मौसम विभाग के हमने जब वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह से बात की तो उन्होंने कहा है कि मौसम जरूर करवट ले चुका है, पर जो टेम्परेचर में जितनी गिरावट दर्ज की जानी चाहिए उतनी गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। 5 दिसंबर के बाद 30 नवंबर के बाद एक और मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, उसके बाद बारिश का दौर शुरू होगा और 5 दिसंबर के बाद मौसम में स्थिरता आएगी और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर का गिरना मध्य प्रदेश में शुरू होगा, जिसके बाद असली ठंड का एहसास जिसे ठिठुरन कहते हैं उसका जनता को होगा। पर यदि हम बात करते हैं मौसम के उतार चढ़ाव, टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, घट जाता है, इसी कारण लगातार वायरल फीवर का दौर या इसके अलावा खांसी जुकाम का दौर जारी है। और यदि हम हॉस्पिटलों की बात करते हैं तो वहां को लेकर वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अधिक से अधिक जो यदि मौसम ज्यादा ठंड होता है तो बचाव वाले कपड़े पहनकर बिल्कुल। और इसको लेकर अब ये माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट पर है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ठंड बढ़ रही है, चूंकि बारिश हुई है, बारिश के बाद अब मौसम का मिजाज भी बदला है। मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ में जताई है। रायपुर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद अब रायपुर में ठंड भी बढ़ गई है। जगदलपुर की अगर बात करें तो खराब मौसम से विमान सेवाएं निरस्त कर दी गई हैं। सीएम ने धान खरीदी केंद्रों को भी सुरक्षा के निर्देश दे दिए हैं। केंद्रों पर किसानों की सहूलियत का ध्यान रखे जाने की बात कही गई है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अब मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। रायपुर में लगातार तापमान गिर रहा है, जिसकी वजह से अब ठंड भी लगातार बढ़ रही है। और अगर जगदलपुर की बात करें तो वहां मौसम इतना खराब है कि जो हवाई सेवाएं हैं वो भी रद्द कर दी गई हैं। तो मौसम विभाग ने अब लगातार बारिश की संभावना जताई है। सीएम भूपेश बघेल ने भी साफ तौर पर जिस तरह से किसान खरीदी केंद्रों की बात करें, धान खरीदी केंद्रों की बात करें तो वहां पर सुरक्षा के निर्देश दिए हैं और किसानों की सहूलियत का ध्यान रखे जाने की भी बात कही है। तो छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है और अब जगदलपुर में मौसम ज़्यादा खराब है, वहां पर हवाई सेवाएं रद्द कर दी गई हैं और कई जगहों पर अब बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से मौसम में और गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं, हमारे साथ जगदलपुर से हमारे सहयोगी रजत बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, जगदलपुर में क्या कुछ स्थिति है? चूंकि अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मौसम में गिरावट भी दर्ज की जा रही है और बारिश को लेकर के भी संभावना जताई गई है। चलिए हम रजत के पास पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा दें और आपको बता दें कि अब बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने भी और बारिश की संभावना जाहिर की है। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही ये भी कहा गया है कि कई जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। तो वहीं अगर बात करें जगदलपुर की, जगदलपुर में मौसम सबसे ज़्यादा खराब है और जगदलपुर में हवाई सेवाएं भी मौसम की वजह से रद्द कर दी गई हैं। सीएम भूपेश बघेल भी लगातार मौसम को देखते हुए, बदलते मौसम को देखते हुए लगातार एक्टिव हैं और उन्होंने भी साफ तौर पर जिस तरह से धान खरीदी का भी समय चल रहा है, धान खरीदी केंद्रों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर व्यवस्था सुरक्षित रखी जाए, सुरक्षा के निर्देश दिए हैं और केंद्रों पर किसानों की सहूलियतों का भी विशेष ध्यान रखा जाए, यानी कि ना उनका जो धान है वो गीला हो पाए और उनको वहां पर बैठने की या रुकने की व्यवस्था भी पर्याप्त हो पाए। और चलिए सीधे जगदलपुर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी रजत बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
रजत, जगदलपुर में अगर मौसम को लेकर बात करें तो चेतावनी जारी की गई है, क्या कुछ वहां स्थिति है? मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है? जी दिनेश जी, पिछले 4 दिनों से मौसम ऐसा ही बना हुआ है और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वे किसान जिनकी फसल खेतों में खड़ी है और वे किसान जिनकी फसल उन्होंने कटाई कर ली थी और फसल जो है वो खेत में ही पड़ी थी, उन लोगों में काफ़ी चिंता दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिनों में हल्की बारिश भी हुई है, धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है और जिन केंद्रों में धान जो है उपार्जित हो चुका है वहाँ भी ये खासा बड़ा जो है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके अलावा सब्जी उत्पादक किसानों की अगर बात करें तो उनके चेहरे पर भी काफ़ी चिंताएं नज़र आ रही हैं। मौसम की वजह से पिछले 3 दिनों से लगातार जो है यात्री विमान सेवा स्थगित हो रही है। ये भी एक बड़ी परेशानी का कारण है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते यह स्थिति निर्मित हुई है और जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका कहना यह है कि 29 तारीख के बाद मौसम साफ होने की संभावना है और यदि ऐसा होता है तो एकाएक ठंड भी बढ़ेगी, जिसके कारण लोगों को ठंड का सामना भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बस्तर में बेमौसम हुए इस परिवर्तन ने लोगों को काफी हद तक परेशान कर रखा है। बिल्कुल, चलिए और अब हमारे साथ कुलेश्वर पांडे भी रायपुर से जुड़ गए हैं। कुलेश्वर से रायपुर की स्थिति भी जानते हैं, क्योंकि कुलेश्वर, छत्तीसगढ़ को लेकर मौसम विभाग ने यह साफ तौर पर संभावना जाहिर की है कि बारिश होगी। क्या कुछ वहां स्थितियां देखने को मिल रही हैं और अभी किस तरह का वहां मौसम है? देखिए बिल्कुल, सुबह से ही रायपुर की अगर हम बात करें तो बादल छाए हुए थे और बदली थी। बदली के कारण जो है ठंड भी काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गई। अभी भी जो है वैसी स्थिति है और बादल छाने के कारण जो है निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकता है और अगर ऐसे होता है तो निश्चित तौर पर धान खरीदी भी, क्योंकि अभी चल रहा है, ऐसे में खुले में धान नहीं पड़े हैं, बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर हम रायपुर की बात करें तो बीते कई दिनों से मौसम जो उतार चढ़ाव नजर आ रहा था। रात को मौसम तो ठंड था, सुबह ठंड था, लेकिन जो दोपहर का मौसम है वो काफी गर्म नजर आ रहा था। लेकिन आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, अभी वही स्थिति है। अभी भी ठंड लोग महसूस कर सकते हैं। जो स्वेटर और जैकेट नहीं निकाल पा रहे थे वो आज सड़कों पे स्वेटर और जैकेट पहनकर सुबह से निकल रहे हैं, क्योंकि आज बादल छाने के कारण ठंड बढ़ गई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आज बारिश हो सकती है, देर रात तक बारिश हो सकती है। कल भी ऐसी स्थिति होने की संभावना मौसम विभाग ने जताया है और उसके ठीक 4 दिन के बाद जो है एक बार फिर कड़ाके की ठंड जो है प्रदेश भर में देखने को मिलेगी। चलिए, शुक्रिया कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो रायपुर में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब साफ तौर पर मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि बारिश हो सकती है। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर कोरबा से सामने आ रही है, जहां बांगो डैम में